सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और काफ़ी टाइम के बाद मैं आज एक वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। मैंने बीच में पढ़ाई के सिलसिले में अपना भी कुछ भी वीडियो नहीं अपलोड की थी। तो मैंने एक बुक परचेज की है रिसेंटली। जब मैं लाइब्रेरी में जा रही थी तो मैंने देखा था कि ये वाली बुक सारे बच्चों के पास थी, और जब मैंने देखा तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये बुक। ये महेश कुमार बर्नवाल की जो IPS है उनकी बुक है। इसमें इस बुक की खासियत ये है कि इसमें आपको जो भी फैक्ट हैं GS के, वो सारे एक जगह मिल जाएंगे आपको। तो इसको लेने का फायदा और इसका पर्पस ये है कि आपको अलग से फैक्चुअल नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, आपको बड़े बड़े PDFs के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। तो ये वाली बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी तो मैंने इसको मंगवा ली। ये वाली बुक आपको अलग अलग एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प कर सकती है, और स्पेशली जो एग्जाम्स में, जिन एग्जाम्स का नेचर फैक्चुअल है, लाइक आप BPSC का भी देखें एग्जाम, तो BPSC में भी अभी 2-3 सालों का पेपर छोड़ दे तो पुराने सारे पेपर्स फैक्चुअल ही आते थे। अभी भी 50% क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड ही होते हैं। और जितने भी एग्जाम है, बिहार दरोगा, रेलवे, SSC, बैंकिंग, जो अलग अलग PCS एग्जाम्स में, उन सब में भी आपको फैक्ट की ज़रूरत पड़ती है। और हम फैक्ट हम पढ़ते हैं जो NCERTs वगैरह, तो हम थॉरली कवर करते हैं तो हमें याद रहता है। लेकिन फिर रिवीजन के टाइम हमें वो सारी चीज़ें एक जगह नहीं मिल पाती है, तो हमारा प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स पे काफ़ी नेगेटिव असर पड़ता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाली जो बुक मैंने परचेज़ की है, ये मुझे अमेजोन से परचेज़ की है मैंने। मुझे ये 200 रुपीज़ का पड़ा, आई थिंक 198 या 200 का। तो मैंने इसको हिंदी मीडियम में मंगवाया। इनके इंग्लिश मीडियम भी आते हैं, आप चाहें तो वो भी परचेज कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले ये कॉस्मोस जो है स्टैटिक GK फैक्ट प्लस PYQ NCERT बेस्ड है। इसमें आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स, मिसलेनियस का मिलेगा। और आप देख सकते हैं जैसे कि UPSC, CSE, NDA, CDS, CAPF, रेलवे, NTPC, RPF, ALP, JE, स्टेट एग्जाम्स लाइक UPPCS, BPSC, MPPCS, राजस्थान PCS, CGPCS, UPSI, और बैंकिंग, SSC, IBPS हो, तो इस सारे एग्जाम्स में आपको फ़ायदा करेगा। तो ये इसका देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स का दिया हुआ है उसमें कि कौन सा डे कब मनाते हैं हम लोग। और ये काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, इसके पेजेस भी काफ़ी अच्छे हैं। मतलब बहुत ऐसा नहीं कि बहुत थिन है कि आप पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी फट जाएगा, ऐसा नहीं है, काफ़ी थिक है इसका पेज। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। आजकल आप बुक्स देखेंगे तो पेज की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। प्रिंटिंग भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और मैंने इसको ऐसे पढ़ा भी है 2-3 पेज। मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे इसका सारा इंडेक्स है और क्या क्या टॉपिक लाइक इन्होंने कवर किए हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स कवर किए हैं। तो उन्होंने मोरलेस सारी टॉपिक्स कवर किए हैं। अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री में काफ़ी अच्छी चीज़ें जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारा उन्होंने कवर किया है। मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और लगभग जो चीज़ें हैं, जो क्रोनोलॉजी में चीज़ें चल रही हैं, वो तकरीबन इन्होंने सारा फैक्ट ऐड किया है इसमें। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। लाइक ये देखिए हिस्ट्री में, तो ये हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो उन्होंने एकदम स्टार्टिंग से उन्होंने डाला है कि फादर ऑफ हिस्ट्री, और कितने पार्ट में हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। जो एंशिएंट हमारी बुक्स हैं हिस्ट्री की, और वो किसने लिखी है, वहाँ से शुरू करते हुए जो भी हमारे पास जो अभिलेख होते हैं, रॉक एडिक्स, पिलर एडिक्स, सबके बारे में दिया गया है। और जैसे ये चीज़ देखिए, तो ये काफ़ी अच्छा है याद करने का कि ये जैसे कि जो भी अभिलेख है उसे किसने बनवाया और उसमें क्या चीज़ें थी उसमें। तो ये जब आप रिवाइज करेंगे ना तो एक जगह से चीज़ें काफ़ी अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। और ये जाए लाइक हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कि कब कौन सा, जैसे हम देखते हैं एग्जामिनेशन में हमेशा आता है कि कौन सा कहाँ पे उत्खनन हो रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ें ही किसने की। तो वो सारी चीज़ें आपको एक जगह, कौन सी चीज़ें कहाँ से मिलती है, तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आप एक बुक को आप कहीं भी बैठे हुए हो आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो मैंने अलग सारे सब्जेक्ट्स को लेकर मैंने पढ़ा है। लाइक मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें दी हुई है। यहाँ पे जो भी संधि हुई थी, ट्रीटी हुई थी, उन सारी संधि को एक साथ दिया गया, किसके साथ हुई थी, किसने की थी, कब हुई थी। और एक क्रोनोलॉजी में पढ़ते रहेंगे तो आपका जिस तरह से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें, आपका जो थ्योरी है वो भी आपको चीज़ें समझ आती रहेगी। तो आपका एक प्रॉपर रिविजन भी होता रहेगा इससे। और सारी चीज़ें, सारे डिटेल्स इसमें कवर हैं। लाइक ये देखिए, हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो भी सोसाइटीज़ थी, जो सोशल रिफॉर्म्स हो रहे थे, वो किसने किए, कब हुए और क्या उनका मोटिव था। तो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। काफ़ी अच्छी बुक लगी, और मैंने इसको 1 मंथ का टारगेट रखा है कि 1 मंथ में इसको मैं डिटेल में भी कवर करूँगी सारे सब्जेक्ट्स के साथ। और 3 से 4 दफ़ा पढ़ने के बाद मैं इनको शॉर्टलिस्ट कर लूँगी कि क्या इंपॉर्टेंट है, इनमें भी क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे फैक्ट जो हमें उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो हमें पहले मेजर टॉपिक्स कवर करने हैं, फिर माइनर टॉपिक्स की तरफ जाना है। कल्चर में भी काफ़ी अच्छा है। कल्चर से तो PCS एग्जाम में इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसका सारा इन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है।
कल्चर को, और उनमें फ़ोटो बनाकर भी दी है कि आप थोड़ा थोड़ा देखते रहें, तो देखने से भी हमारी जो विजुअल मेमोरी है वो बढ़ती है, वो चीज़ें याद रहती है। तो कल्चर से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। देन आप देखेंगे ये भी कल्चर का है, जो भी इम्पोर्टेंट फूड्स हैं, ड्रेसेस हैं, लाइक जीआई टैग्स मिलते हैं अलग अलग चीज़ों को, कौन सी गुफा कहाँ पे है, कौन से जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कुछ करंट अफेयर का भी, जो करंट अफेयर में जो पूछा जाता है उनके भी कुछ बेसिक्स दिए हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ से इंडियन पॉलिटी, तो मैंने पॉलिटी को भी मैंने सारे सब्जेक्ट्स के 2 से 3 पेज पढ़ के देखे हैं अभी कि किस तरह से, तो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें लगी। लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का अक्सर क्वेश्चन आता है इस पर, तो आप देख सकते हैं कि कैसे फर्स्ट बैठक हुई, कब गठन हुआ, सारी चीज़ें एक क्रोनोलॉजी में दी गई है। तो आप पढ़ेंगे तो एग्जाम में आप कंफ्यूज भी होंगे, तो अगर आपको डेट्स नहीं भी याद होगी तो आपको चीज़ें याद होगी, तो उससे भी आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। कौन कौन जो मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन कौन से मेंबर्स थे, तो ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें और ये बेसिक सी चीज़ है, ये तो आपकी ज़बान पे होनी चाहिए जब आप एग्जाम्स देने जा रहे हैं हॉल में। तो इस बुक को डेफिनेटली हर स्टूडेंट को परचेज करना चाहिए, ये आपको हर जगह हेल्प करेगी। लाइक ये देखिए ज्योग्राफी का, तो इंडियन ज्योग्राफी, मैंने भी वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं देखा था, इंडियन ज्योग्राफी को भी मैंने किया है, तो ये सारी चीज़ें एक जगह है यहाँ पे। इंडिया के बारे में, इंडिया के रिवर्स हैं, इंडिया के बॉर्डर्स किससे लगते हैं, इंडिया के फेमस इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ हिमालयाज, इसमें जो भी टॉपिक्स हैं, मेजर माउंटेन सिटी ऑफ इंडिया, मेजर पासेस ऑफ इंडिया, टाइप्स ऑफ इंडियन सॉइल, नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन, इंडियन की जो हमारा मौसम है, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट का दिया हुआ, एग्रीकल्चर का दिया, मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया कहाँ से निकलती है, किस नदियों की कितनी लंबाई है, कहाँ गिरती है, कौन कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी हैं। हिमालय की नदियाँ हैं, इस यहाँ पे आप देखेंगे तो दक्षिण भारत, साउथ इंडिया की नदियाँ हैं यहाँ पे, और कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, और मॉरलेस काफ़ी झील के बारे में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, जो हमारी इंपॉर्टेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट्स है उससे क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत से मेजर डैम्स ऑफ इंडिया, मेजर वाटरफॉल्स लोकेटेड इन इंडिया, रेलवे स्पेशल फैक्ट है, रेलवे के बारे में पूछा जाता है, ईस्ट जोन का मुख्यालय कहाँ है, ये वो, तो इसमें तकरीबन अच्छी चीज़ें हैं। तो हम देखते हैं अगला सब्जेक्ट, जो मेजर मिनरल्स हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से तो यूपीएससी में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें भी कुछ फैक्ट होते हैं, तो उसमें से आप फैक्ट, अब सारा जाहिर सी बात है कि पूरी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरी चीज़ें हम या आप कर भी नहीं सकते, लेकिन मेजर चीज़ें आप इससे रिवाइज कर सकते हैं, और फिर आपको 10 जगह भटकना नहीं पड़ेगा। 10 जगह पीडीएफ्स और टेलीग्राम पीडीएफ के पीछे तो बिल्कुल नहीं भागिएगा, एक बुक्स पढ़िए, हार्ड कॉपीज़ में पढ़िए और उससे रिवाइज कीजिए, मल्टीपल, आप भूलना नहीं होना चाहिए। अगर हम याद करेंगे टेलीग्राम वगैरह के पीडीएफ से याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी फैक्ट भी हमें मिलता है, जो हमें हमारे ऊपर बोझ बहुत बढ़ाता है। तो आप बेसिक फैक्ट को याद रखिए, उनको रिवीजन कीजिए, एटलीस्ट आप उससे एग्जामिनेशन हॉल में 45 to 50% तो चीज़ें आप क्वेश्चंस कर लेंगे उन फैक्ट के अकॉर्डिंग। फिर आप करंट अफेयर भी पढ़ेंगे, अपने नोट्स भी पढ़ते हैं, और जो अपना टेस्ट सीरीज का एक्सपीरियंस है उन सबको मिला के लगभग आप 60 से 65% क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप डेफिनेटली कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। 100% करने की ज़रूरत किसी को नहीं होती है। ये इकोनॉमिक्स का तो सबसे अच्छा मुझे लगा, इकोनॉमिक्स में भी शुरू करूँगी, यहाँ पे सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से दी गई है। इकोनॉमिक्स में जो भी आप देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म कमिटीज के बारे में अक्सर पूछा जाता है, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक्स पूछे जाते हैं अलग अलग स्टेट एग्जाम्स में, और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ जो है उसका पूछा जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, क्या है, उसके साथ दिया गया। तो उसके बाद अब देखिए फिजिक्स में, तो फिजिक्स में मैं पढ़ रही थी, तो और ज़्यादा नहीं है। साइंस में तो आपको 10-10 पेज में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो फैक्ट है साइंस से रिलेटेड, उसको तो कर लीजिएगा। जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको साइंस करने में बहुत मसला आता है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा हो गया है यहाँ पे कि सारी चीज़ें एक जगह है। आप देख सकते हैं आइसोटोप्स ऑफ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, इम्पॉर्टेंट आइसोटोप्स एंड देयर यूजेज, इंपॉर्टेंट एसिड, देयर सोर्सेज एंड यूज। तो ये इससे तो हमेशा क्वेश्चंस रहता है, ये कौन से एसिड में क्या पाया जाता है, कौन सा एसिड किस चीज़ में होता है, उनके जो किस चीज़ में पाया जाता है। विनेगर्स के बारे में पीएच वैल्यू पूछा जाता है हमसे। इंपॉर्टेंट केमिकल थ्योरीज पूछी जाती है कि जो परमाणु सिद्धांत है वो किसने दिया था। अलग अलग चीज़ों का जो लॉ ऑफ ट्रेड्स है, गैस का नियम, ये किसने दिया था, तो ये पूछा जाता है आपसे। तो ये ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी बुक लगी, आप डेफिनेटली इसको परचेज़ कीजिए। स्पोर्ट्स से भी है कुछ मेजर चीज़ें, स्पोर्ट्स से भी है कुछ, करंट अफेयर का भी दिया हुआ है, और पीछे में आपको कुछ यहाँ पे स्टेट का पूछा दिया गया है कि कौन से स्टेट का कब लोकेटेड हुआ, कब उसका स्थापना हुआ, ये देखिए यहाँ पे। तो इसको ज़रूर मंगवाइए और इसको पढ़िए, इसको याद कीजिए। एक बुक है, अगर इसको भी, इस बुक पे आप ऑनेस्टी से मेहनत करेंगे, इस बुक की अगर आपको 50 to 60% चीज़ें भी याद कर लेते हैं तो आप
मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप करंट अफेयर के साथ साथ इस बुक को करते हैं तो आप वन डे वन लाइनर जो एग्जाम्स होते हैं उनको डेफिनेटली आप क्लियर कर लेंगे। तो इस बुक को परचेज कीजिए, और अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो मुझे